हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी स्टडी अवनीश कुमार में। मैं मुस्कान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी जीके की क्लास, जो आप लोगों के यूपीपी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप लोग उसे मिस ना करें और उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसा हमने आपको कल बताया था कि आपकी अब यूपी जीके जीएस की 3 क्लासेस चलेंगी, जिसमें 2 क्लासेस हम ये थ्योरी वाली होंगी और एक क्लास जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो वाली होगी। ठीक है, तो आप लोग सभी क्लासेस अटेंड करें, सभी क्लासेस देखें। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है प्राकृतिक स्वरूप स्वरूप ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। तीन प्रमुख भाग भाबर और तराई क्षेत्र, दक्षिण के पहाड़ पठार भाग, पठार बुंदेलखंड पठार, गंगा यमुना का मैदान, ये 3 भाग हैं प्रमुख। ठीक है, बुंदेलखंड आदिकल्प की प्राचीन शैली से निर्मित, आदिकाल की कल्प की प्राचीन शैली से शैलों से निर्मित। सोनाकर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी, सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है? सोनाकर। ठीक है, सोनाकर जो है वो क्या है? सबसे ऊंची पहाड़ी है उत्तर प्रदेश की। डुंडवा गोरखपुर के समीप शिवालिक पहाड़ी का नाम, जो गोरखपुर के पास है। गोरखपुर के पास एक पहाड़ी जिसका नाम है शिवालिक पहाड़ी है, जिसका नाम है डुंडवा। ठीक है, डुंडवा नाम की एक पहाड़ी है जो गोरखपुर के समीप शिवालिक जो पहाड़ी है उसका नाम है। ठीक है, कोपेन के कोपेन के अनुसार यूपी में जलवायु का शुष्क प्रकार यानी CWG मिलता है। जो कोपेन के अनुसार क्या है? यूपी में जलवायु का शुष्क प्रकार मिलता है, जिसका जिसे किससे क्या होता है? CWG। ठीक है, वो मिलता है। अब हम देखेंगे यूपी की जलवायु। समानता उपोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पे पड़ती है? आगरा और झांसी में। पूर्वी वर्षा से वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम हो जाती है। जो वर्षा होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर कम हो जाती है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। सबसे मैदानी क्षेत्र जो है उनमें सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? गोरखपुर में होती है। न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है। अधिकांश वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से बंगाल की खाड़ी शाखा से। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी शाखा से। ठीक है, नदियाँ मुख्यतः 3 उद्गम स्थल हैं। ठीक है, नदियों के कितने स्थल हैं? उद्गम स्थल 3। पहला हिमाचल से गंगा यमुना शारदा गंडक घाघरा रामगंगा राप्ती, ये सब गंगा से वो हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, गंगा के मैदान से गोमती वरुणा पांडो सई ईसन आदि। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? गंगा के मैदान से। दक्षिण पठार से चंबल बेतवा केन सोन रिहंद टोंस कन्हार, इतनी सारी किससे निकलती हैं? दक्षिण पहाड़ से। अगला पॉइंट, गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ गंडक रामगंगा राप्ती और गोमती। गंगा में बाएं किनारे से मिलती हैं ये। ठीक है, गंगा में दाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ यमुना और सोन। गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर। गंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं गंगा नदी के किनारे पे? इलाहाबाद कानपुर वाराणसी, जो गंगा के बाएं किनारे पर हैं। कौन से किनारे पे? बाएं किनारे पे हैं इलाहाबाद कानपुर और वाराणसी यानी कि बनारस। ठीक है, गंगा में सर्वाधिक VOD कानपुर इलाहाबाद के मध्य। ठीक है, तो इलाहाबाद कानपुर के मध्य क्या है? तो गंगा में सबसे ज़्यादा VOD है।
यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? मथुरा और कौशाम्बी। शारदा नदी का अन्य नाम काली नदी। वह कौन सी नदी है जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो हो जाएगा शारदा नदी। ठीक है, शारदा नदी को काली नदी नाम से भी जानते हैं। रामगंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर मुरादाबाद एवं बरेली। मुरादाबाद और बरेली किसके किनारे पे बसे हुए हैं? कौन सी नदी के किनारे? रामगंगा नदी के किनारे। ठीक है। राप्ती नदी का अन्य नाम बूढ़ी गंडक। राप्ती नदी जो है उसका अन्य नाम है बूढ़ी गंडक। ठीक है, और इसके किनारे बसा शहर जो है वो कौन सा है? गोरखपुर। राप्ती नदी का दूसरा नाम बूढ़ी गंडक है और ये किस किनारे, कौन से शहर के किनारे पे, इसके किनारे पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो गोरखपुर। ठीक है। गोमती नदी के किनारे बसे शहर लखनऊ और जौनपुर। जौनपुर और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे पे बसे हुए। सरयू नदी के किनारे बसा शहर, जो सरयू नदी है उसके किनारे कौन सा शहर बसा है? अयोध्या। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा शहर चित्रकूट। मंदाकिनी नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर चित्रकूट है और सरयू नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र अयोध्या है। चंबल नदी अबनलिका अपर्दन से संबंधित है। जो चंबल नदी है वो किससे संबंधित है? अबनलिका अपर्दन से। ठीक है। बेतवा नदी यूपी और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा का काम करती है। जो बेतवा नदी है वो क्या करती है? बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा का काम करती है, एक सीमा बनाती है। ठीक है। केन नदी का अन्य नाम कर्णवती। केन मध्य प्रदेश और बेतवा यूपी पर समझौता। जो केन मध्य प्रदेश और बेतवा यूपी पर समझौता कब हुआ था? 25 अगस्त 2005 को। टोंस नदी का अन्य नाम तमाशा नदी। ठीक है, टोंस नदी जो है उसका अगला दूसरा नाम है तमाशा नदी। अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है। अलकनंदा जो है वो कहाँ से बहती है? बद्रीनाथ से। देवप्रयाग के समीप गंगा नदी अलकनंदा एवं भागीरथी से मिल जाती है। जो देवप्रयाग है उसके समीप जो जाकर गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी से मिल जाती है। झीलें औधी ताल, वाराणसी, बाड़ा बड़ा ताल, शाहजहांपुर, फुलकर झील, पीलीभीत। ठीक है। सिंचाई सिंचाई क्षेत्र प्रतिशत में सिंचाई क्षेत्र प्रतिशत में भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, पहले पे पंजाब हो गया और दूसरे पे हरियाणा। पंजाब हरियाणा और तीसरे पे हमारा आता है भारत, यानी। ठीक है। उत्तर प्रदेश आता है तीसरे पे, यहाँ पे भारत लेगा क्योंकि भारत में ही तो ये सब आते हैं ना, पंजाब हरियाणा। सिंचाई के साधन नलकूप 71.8 सरयू पार मैदान में सर्वाधिक विकास। नहर 18.9% पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में सर्वाधिक विकास। कुएं तालाब झील 9.3% और अन्य 0.3%। रायबरेली जिले में नहरों की सर्वाधिक लंबाई। जो रायबरेली जिला है उसमें नहरों की सबसे ज़्यादा लंबाई है। ठीक है। अगला पॉइंट, नहर एवं बांध। मध्य गंगा नहर बिजनौर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़। जो मध्य गंगा नहर है वो कहाँ कहाँ से निकल के बहती है? कौन कौन से राज्यों से, जिलों से? बिजनौर, आगरा, मथुरा और अलीगढ़। ठीक है। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जो हथनी कुंड बैराज है वो एक परियोजना है जो यमुना नदी पर 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। गोकुल बैराज यमुना नदी पर पेयजल परियोजना, आगरा, मथुरा। ठीक है। शारदा नहर सबसे लंबी नहर प्रणाली, सर्वाधिक क्षेत्र सिंचाई गोमती नदी पर। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर। जो परीक्षा बांध है वो किस नदी पे बंधा हुआ है? बेतवा नदी पर।
रानी रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर यूपी और एमपी ललितपुर इन तीनों के उस पे बंधा हुआ है। ठीक है, राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पे बंधा हुआ है। माता टीला बांध बेतवा नदी पे बंधा हुआ है। रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। रामगंगा बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है। गोविंद वल्लभ सागर बांध, जो गोविंद वल्लभ सागर बांध है वो कहाँ पे बंधा हुआ है? रिहंद नदी सोनभद्र। ठीक है, अर्जुन बांध हमीरपुर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और आपको किसी चीज़ की भी, किसी पीडीएफ की भी ज़रूरत हो तो हमारे चैनल में जो लोगो लगा उस पर आप व्हाट्सअप करके उस नंबर पर और आप सर से पीडीएफ ले सकते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है, धन्यवाद।